नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 9 है, जो कि प्रकाश प्रकाश चैप्टर से है। वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर हम अपना चर्चा करने वाले हैं और इसी टॉपिक का निपटारा करेंगे आज मिलकर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले समझा देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। मान लीजिए कोई तल होता है, कोई चिकना या चमकदार पृष्ठ होता है जिसमें प्रकाश की किरणें आकर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उस प्रक्रिया को, उस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए हम ग्राफ के माध्यम से इसे समझाते हैं अच्छे से। माना कि यह एक परावर्तक पृष्ठ है जो कि नीचे से क्लाई किया हुआ है। ये कलाई किया हुआ है और ये हमारा चिकना पृष्ठ है। ये हमारा चिकना पृष्ठ है। ये कलाई किया हुआ भाग है। कलाई किया हुआ भाग है और इसी चिकने और चमकदार पृष्ठ, मतलब चिकना पृष्ठ पे आकर कोई प्रकाश आकर सीधे गिरती है और गिरने के बाद टकराती है। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है जो आकर यहाँ पे टकराती है चिकना और चमकदार पृष्ठ पे, और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को ही क्या हम कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो आशा करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा ग्राफ। तो चलिए आप परिभाषा बताते हैं, इसकी अच्छी परिभाषा से और क्लियर हो जाएगी। बच्चों इसको रटना नहीं है, इस फिजिक्स है, फिजिक्स को समझना होता है, इसलिए पहले ग्राफ दिखाया गया है। अब हम आते हैं अपनी परिभाषा पे। तो दोस्तों बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन मैंने बताया, जब किसी चिकने और चमकदार पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण चिकने व चमकदार पृष्ठ से चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लौट जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार
प्रकाश की किरण चिकने और चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो प्रकाश परावर्तन के नियम क्या होती है, उस पर डिटेल से चर्चा करते हैं अब इसके रेस करने के बाद। तो दोस्तों पहले ग्राफ बनाकर समझा देता हूँ प्रकाश का परावर्तन के नियम में होता क्या क्या है, और उसमें बेसिक जानकारियां जो है और उससे भी अधिक जानकारियां जो है तो वो ग्राफ में मिल जाएगी सब आपको। तो फिर से वही जो ग्राफ बनाया था उसी को हम रिपीट करेंगे इसके लिए। तो ये हम लोग ने बनाया था, एक चिकनी और चमकदार पृष्ठ होती है कलाई की हुई, तो ये हम बना लेते हैं चिकनी और चमकदार पृष्ठ। ये क्या हुआ है, कलाई किया हुआ है, कलाई किया हुआ पृष्ठ, किया हुआ पृष्ठ है। और ये हमारा जो है ये चिकनी व चमकदार पृष्ठ है, तो ये चिकना पृष्ठ है। और इसी पर कोई हमारी प्रकाश की किरणें आकर इसी पर सीधे आकर गिरती हैं और गिरने के बाद टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये जो हमारी किरण है, ये इसका नाम दे देते हैं किरण है, ये जो आती है तो इसे आपतित किरण कहते हैं। आने की क्रिया को आपतित किरण कहते हैं। और जब टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो लौट जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित। आकर परावर्तित होकर वापस लौट रही है इसलिए इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आ रही है तो आपतित किरण, और जा रही है परावर्तित होकर जा रही है तो परावर्तित किरण। और इसी पे हम बच्चों बीच में एक अभिलंब खींच देते हैं, जिसका रेखा खींच दिए हैं जिसका नाम है अभिलंब, तो इसे अभिलंब नाम दे देते हैं हम लोग, अभिलंब। और अभिलंब और ये आपतित किरण परावर्तित किरण जहां दोनों एक साथ मिल रही हैं, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोई कोण बन रहा है, यहाँ पे और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है, तो इन दोनों का नाम होता है, इसमें आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण का नाम होता है आई, जिसे हम अब आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और इसमें जो कोण बन रहा है इसे आर से प्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम, और इसका नाम दे देते हैं परावर्त। ये आपतित किरण तो आपतन कोण, ये परावर्तित किरण तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। दोस्तों उम्मीद है ग्राफ समझ में आ ही गया होगा, इसमें और कुछ तो बचा ही नहीं है। किरण आ रही है, ये परावर्तित होकर जा रही है, तो आप आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में जो कोण बन रहा है इसे आई से प्रेजेंट करते हैं, और आई को आपतन कोण कहते हैं और आर को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यह हमारा विलंब है जो कि एक सीधी रेखा में आपतित किरण परावर्तित किरण को काट रहा, बीच में जहाँ टकरा कर जाती है वहीं से गुजर रहा है। बाकी ये कलई की वो पृष्ठ है, ये चिकना पृष्ठ है, यहाँ पे जो कोण बिंदु है ये आपतन बिंदु है। अब इसके हम पॉइंट्स समझ लेते हैं, मेन पॉइंट्स तो वही है जो एग्जाम में आपको लिखना है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, पहला क्या है इसमें, पहला नियम है ये कि लिख देते हैं प्रकाश परावर्तन
के नियम। दोस्तों ग्राफ थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। हाँ तो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो हम बताते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम 2 होते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं। दोस्तों बात करते हैं पहला नियम की। तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण जो अभी यहाँ पे बनी थी और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो यही लिखना है जो ग्राफ में हमको आपने समझाया था, हमने आपको तो क्या समझाया था, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, स्थित होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब होते हैं। और दूसरा नियम क्या है दोस्तों हमारा, दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर जो बना था अभी यहाँ पे, वो दोनों सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए आर का मान 5 है तो आई का मान भी 5 होगा। इसी तरह इसको लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान सदैव बराबर होता है। अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आपने समझ ही लिया होगा कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, पहला और दूसरा। पहला क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरे में क्या है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर का मान सदैव एक दूसरे के बराबर होता है, जैसा कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अपने वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसी एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम भी आ पाते हैं आपके सामने। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।